हालेलुया, प्रेज गॉड। हजूर पुर नूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों के साथ और खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से देखेंगे कि यहूदियों में आज भी ये बात क्यों मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, और यहूदी इस बात को क्यों कबूल नहीं करते, क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि दर हकीकत मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस बात पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखेंगे कि ये बात यहूदियों में क्यों मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से खोलिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह नासरी का अंजीली बयान, उसका 28 बाब 11 आयत से लेकर 15 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ने की सआदत और शर्फ हासिल करेंगे। खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में कुछ यूं मरकूम है। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, यह कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से ये बात सीखेंगे कि यहूदियों में ये बात क्यों मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे। तो मेरे से तो बाइबल मुकद्दस में इस बात के शवाहद, इस बात के हवाला जात मौजूद हैं, और बड़ी डिटेल के साथ इस पर बाइबल मुकद्दस बात करती है और हमको सिखाती और समझाती हुई दिखाई देती है। मेरे से तो हम सब जानते हैं कि यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को सलीब दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इस बात से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जहां पर यहूदी खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देते हैं, वहां पर यहूदियों के दिल में यह खौफ, यह डर भी होता है कि हो सकता है कि यह मुर्दों में से जी भी उठे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे मोजज़ात उनको दिखाए थे, ऐसे ऐसे मोजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए थे जो जिनको यहूदी सोचते और हैरान हो जाते। बाइबल मुकद्दस में से आप देख सकते हैं कि लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आकर मेरे अजीजों बुलाया, कब्र में से बुलाया, और हाथ पांव कफन से बंधे हुए लाजर कब्र से बाहर आ गया। यह बड़ा हैरान कुन मौजज़ा था कि 4 दिन जिस शख्स को मरे हुए हो जाएं और यीशु मसीह आकर उसे कब्र में से बुलाए, उसका नाम लेकर उसे आवाज दे, और वो कब्र में से हाथ पांव कफन से बंधे हुए बाहर आ जाए। और इसके साथ साथ आप देखें, बाइबल मुकद्दस हमको बताती है कि नाइन शहर की बेवा का बेटा, जो उसका सहारा था, जब वो मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, और रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास से जनाजा गुजरता है। खुदावंद यीशु मसीह जनाजे को रोकते हैं और लड़के को कहते हैं कि उठ, और वो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनता और जिंदा हो जाता है। आप बाइबल मुकद्दस में से देखें, याईर की बेटी जो मर चुकी होती है, और खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उस याईर की बेटी को भी जो मर चुकी होती है अपनी कुदरत से जो है वो जिंदा कर देते हैं। ये मोजे खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने किए, और भी बाइबल मुकद्दस बेशुमार मोजज़ात दिखाती है
जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने किए। आप 38 साल के बीमार को देख सकते हैं किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, और ऐसा ही कलाम मुकद्दस बताता है कि उसने अपनी चारपाई उठाई और वो अपने घर चला गया, और ये सब्बत के दिन रूनुमा हुआ। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार मौजज़ात हैं जिनको देखते और यहूदी हैरान हो जाते, लेकिन इस बार उनके ज़हनों में ये खौफ था, ये डर था कि उसने तो बड़े बड़े काम किए हैं, और यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को यह भी कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और ये बात उनके ज़हन में थी, और ये खौफ भी था उनको कि जिस तरह से उसने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा ना हो कि वो मुर्दों में से जी भी उठे। तो वो बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो पिलातूस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म देकर तीसरे दिन तक कब्र की निगाहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। और मेरे जिसो कलाम बताता है कि पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगाहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगाहबानी की। तो मेरे जिसो, यहां पर मतलब हमको यह बताता है कि यहूदी जब पिलातूस के पास जाते हैं और कहते हैं कि उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और उसे कब्र में से जो है वो चुरा कर ले जाएं, और ये धोखा पहले धोखों से भी बड़ा हो, और ये बात मशहूर हो जाए, वो इस बात को मशहूर कर दें कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, ये जो है ये मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हमें पहरे की जरूरत है ताकि हम कब्र पर पहरा लगा सकें, ताकि ये धोखा वो हमें देने से कासर रहें। तो मेरे जो बादशाह कहता है कि जितना तुमसे हो सकता है वो तुम कब्र पर पहरा लगा लो। और मेरे से ऐसा ही होता है कि यहूदी पहरेदारों को साथ लेकर जाते और कब्र पर निगाहबानी के लिए पहरेदार मौजूद हैं, और कलाम के अंदर लिखा है, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगाहबानी की। तो मेरे से बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वजाहत के साथ हमको बता दिया गया है कि यहूदियों ने इस डर से कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और ये बात मशहूर हो जाएगी कि वो तो मुर्दों में से जी उठा है, तो ये कहकर मुखातिब होते हैं पिलातूस से कि उसके शागिर्द आए और उसे चुरा कर ले जाएंगे और कहेंगे कि वो तो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए कब्र पर पहरेदारों की जरूरत है, हमें पहरेदार अता करता कि हम कब्र पर जो है वो पहरा लगा सकें। तो बाइबल मुकद्दस हमको बताती है, जब 28 बाब को पढ़ते हैं उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं, तो कलाम हमको बताता है कि सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बोछाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। मेरे से तो यहां पर हमारे सामने ये आता है कि सब्बत के बाद, यानी सब्बत के बाद का मतलब है कि हफ्ते के बाद, क्योंकि हफ्ते के दिन को सब्बत का दिन कहा जाता था, और जहां पर लिखा है सब्बत के बाद यानी हफ्ता के बाद पहले दिन, यानी हफ्ते के बाद जो पहला दिन आता है वो इतवार का दिन है। और पूप होते वक्त यानी सुबह सुबह सूरज निकलने के करीब जो है मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और कलाम फरमाता है कि देखो एक बोछाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की माने तो उसकी पोशाक बर्फ की माने सफेद थी। और जब ये सारा माजरा निगाहबानों ने भी देखा तो वो कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और मेरे से जो फरिश्ता जब आया तो जमीन लरज गई, बाइबल बताती है कि बोछाल आया, जमीन लरज गई, तो निगाहबान जो पहरे वाले थे वो कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और मेरे अजीजों,
उन्होंने अपनी आंखों से यह माजरा देखा कि जैसे ही फरिश्ता आता है, पत्थर को कब्र से हटा देता है और खुदावंद यीशु मसीह है जो है वो मुर्दों में से जी उठता है, और वो इस बात को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। और बाइबल बताती है वो निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और बाइबल बताती है कि कि उन्होंने ये सारा माजरा जो है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से फरिश्ता आया, उसने पत्थर को हटाया और यीशु मसीह जो है वो जिंदा कब्र से बाहर आ गया। और कलाम बताता है कि सारा माजरा उन्होंने जाकर जो है वो सरदार काहिनों को बताया। और कलाम के अंदर लिखा, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। यानी बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा करने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी काउंसिल के जो लोग थे उनको जमा किया और उनके साथ मशवरा किया। और ये सारी बात जो सिपाहियों ने उनको बताई थी वो काउंसिल के लोगों को बताई, बुजुर्गों को बताई। और फिर यह मुआहदा उन्होंने किया कि सिपाहियों को बहुत सारा रुपया दे दिया और सिपाहियों से कहा कि तुम जाकर ये बात लोगों को बताओ कि जब हम रात को सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। अब यहाँ पर सिपाहियों को जो है वो हाकिम यानी पिलातूस का भी खौफ था, डर था कि अगर ये बात हम जाकर फैला दें कि जब हम रात को सो रहे थे तो उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को चुरा कर जो है वो कब्र से ले गए हैं, तो पिलातूस जो है वो हम पर जो है वो सजा का हुक्म सादर फरमा देगा। क्योंकि जिसकी ड्यूटी होती है उसको जरूरत होती है कि वो अपनी ड्यूटी को फर्माबरदारी के साथ जो है वो सर अंजाम दे। और मेरे अजीजों, यहाँ पर सिपाही जो है अगर सोने की बात करते हैं तो पिलातूस उन पर हुक्म सादर कर सकता है, उन पर सजा का हुक्म जारी कर सकता है। तो इसकी भी वो यहूदी जो है वो पहरेदारों को तसल्ली देते हैं कि तुम इस बात से भी नहीं डरना, अगर हाकिम आप पर कोई सजा सादर करता है, कोई सजा का हुक्म सादर करता है तो हम उसको भी समझा लेंगे और तुम्हें फिर सजा से भी बचा लेंगे और सजा का तुम पर हुक्म सादर होने से हम तुमको बचा लेंगे। इसलिए बस तुम ये बात फैला दो कि हम सो रहे थे और उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को कब्र में से चुरा कर ले गए हैं। और मेरे चीजों, ऐसा ही उन्होंने किया जैसा उनको सिखाया गया था, और ये बात रुपए देकर उनको सिखाई गई थी और उन्होंने ऐसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है कि जिसको सलीब दिया गया था, यानी मसीह को सलीब दिया गया था, वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, बल्कि जब पहरेदार रात को सो रहे थे तो उसके शागिर्द आए और उसे कब्र में से चुरा कर ले गए। और ये बात यहूदियों में मशहूर है कि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाता है कि हम ये मनादी करते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारी मनादी जो है वो फजूल है, बेबुनियाद है। लेकिन दर हकीकत मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे अजीजों, आज से 2000 साल पहले की बात है, उन्होंने मसीह की कयामत को, मुर्दों में से जी उठने को मेरे से जो दबाने की कोशिश की, लेकिन दबा ना सके। दिन ब दिन पूरी दुनिया ने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और ये बात आज तक दुनिया के अंदर मेरे अजीजों मकबूलियत पाती जा रही है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और मसीही अकीदे की बुनियाद भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर ये बात जुटला दी जाए, इस बात को दबा दिया जाए, इस बात को झूठा साबित कर दिया जाए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो मसीह यूं सैकड़ों, मसीहत जो है यूं सैकड़ों में खत्म हो जाती है। लेकिन कोई भी ऐसा ना कर सका, क्योंकि बाइबल ये बताती है और तारीखी शवाहद ये बताते हैं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। और आज भी जितने लोग मसीहत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद मिट्टी के ढेर के नीचे दब चुके हैं। और जो आज के दौर में भी ऐसा कर रहे हैं वो भी मिट्टी के ढेर में दब जाएंगे। लेकिन मसीहत जो है वो
इस बात की इकरार करती है और करती रहेगी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र जो है इस बात की गवाही देती है कि वो यहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे अजीजों, खाली कब्र इस बात की गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए मेरे अजीजों, भागने वाले भेड़िए जो है वो इस बात की मराती कर रहे हैं, लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, लोगों को अपने मसीही अकायद से गुमराह कर रहे हैं कि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, और भी बहुत सारी चीजें गलत सिखाई जा रही हैं। लेकिन दर हकीकत मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह की खाली कब्र यरूशलेम के अंदर आज भी मौजूद है, जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि वो यहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे अजीजों, कब्र इस बात की गवाही देती है, इसलिए हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है और इस बात का इकरार करते रहना है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आज के कलाम पाक के वसीला से खुदावंद हम सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।